कहते हैं जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। कहते हैं कल हो ना हो, प्रेजेंट में जिए। कल क्या होना है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, होना वही है जो लिखा होता है। किस्मत की लकीरों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हमारी किस्मत को हम किस तरह से अच्छे तरीके से बदलाव ला सकते हैं। ऐसे क्या करें जिससे हमारे जो स्टार्स हैं वो चमकें, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमसे रुष्ट ना हो, निराश ना हो, हमें परेशान ना करें। तो इन चीज़ों का जो समाधान है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, ये हम अक्सर जानते हैं हमारे प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी में। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, कहते हैं जो काम आज कर ले तो कर ले, कल का हमें नहीं पता कि कल होना है या नहीं होना है। बात वही आ जाती है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए दोस्तों, हमेशा प्रभु का नाम जपिए, बड़ों की सेवा कीजिए, अपने पेरेंट्स का साथ दीजिए, किसी को बुरा मत कहिए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में हमें अच्छा ही कुछ लेकर आती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें आज एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे द प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी में, और हमारे साथ आज एक बार फिर से हाजिर हैं प्रोफेसर सुनील कुमार। प्रोफेसर साहब, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ज़िंदगी जिस तरह मैंने बताई है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं कि जो हमारे आसपास हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत है। थोड़ा बाहर निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है। यानी मैं यहाँ आज बात कर रही हूँ हमारी फॉरेन कंट्रीज़ की, विदेशों की। हमारा खुद का देश भी वैसे इतना ज़्यादा सुंदर है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये जीवन मिला है तो उसको खूब एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी अगर भगवान ने दी है तो हर चीज़ को देखिए, हर कहीं अपना जो सफ़र है उसको तय कीजिए, और देखिए भगवान ने वाकई में कितना खूबसूरत हमें एक मौका दिया है इस ज़िंदगी को एंजॉय करने का, इस लाइफ को एंजॉय करने का। लेकिन हाँ, कारण कहाँ यहाँ पर आ जाता है कि हम विदेशों तक पहुँच नहीं पाते, या फिर जो सपना है वो एक सपना बनकर ही रह जाता है, वो पूरा नहीं हो पाता। उसके पीछे लॉजिक क्या रहता है, कारण क्या रहता है, यही जानने के लिए हम प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी लेकर हाजिर होते हैं। और आज हमारे साथ प्रोफेसर सुनील कुमार। प्रोफेसर साहब, आज आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, जो सपने हैं वो पूरे क्यों नहीं होते हैं? सपना सपना बनकर ही रह जाता है, ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो पाता, बन नहीं पाता। जो सोचते हैं कि हाँ, काश मैं इस लेवल तक पहुंच जाता, यानी वो जाता शब्द ही रह जाता है, वो पूरा नहीं हो पाता। विदेशों के ख्वाब रखते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के ख्वाब रखते हैं। स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, बच्चों की बात करूँ, तो उनको भी होता है कि यार बाहर की ज़िंदगी में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको इंट्रैक्ट कर रही है, बाहर जाने के लिए खींच रही है, लेकिन बाहर तक जो है रास्ता नहीं मिल पाता, पहुंच नहीं पाते। क्या कारण रह जाता है, कहाँ पर कमी रह जाती है? कविता, ये आज जो आपने बर्निंग इशू उठाया है फॉरेन सेटलमेंट का, बड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि क्यों बाहर सेटलमेंट नहीं हो पाती है। चाह के भी आप ऐसे हथे चढ़ जाते हो कि सिर्फ पैसा चला जाता है और आप वहाँ के वहाँ खड़े रहते हैं। धोखे हो जाते हैं, गलत एजेंट्स मिल जाते हैं यहाँ से आपको, जो पैसा ले लेते हैं आपको, या आपको ऐसी कंट्री में भेज देते हैं जहाँ आपको जाके डिपोर्ट होना पड़ता है, या फिर जेल की हवा खानी पड़ती है। बहुत चीज़ें हैं इसमें, बहुत फैक्टर्स हैं। अगर मैं इस पे भी अगर एपिसोड करने पे हम डिस्कशन में आ जाएं तो शायद हमें 10-12 एपिसोड कर लें तो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। फिर भी क्यों लोग बाहर जाना चाहते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन है और इसका छोटा सा जवाब है सक्सेस। जो यहाँ नहीं मिलती, बंदा बाहर की ओर भागता है। सक्सेस पाने के लिए एक अलग डोर है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए एक अलग डोर है। ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास हैं जो आते हैं, वो वहाँ से होके वापस आ चुके हैं, उनके बच्चे वहाँ से होके वापस आ चुके हैं। एक क्लाइंट मेरे पास आते हैं, एक फैमिली थी, लुधियाना की फैमिली थी, मैं शायद नाम तो खैर उनका नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी का नाम इंडिविजुअली नहीं लेना चाहता। एक लुधियाना की फैमिली थी, बड़े सेटल थे,
फैमिली अच्छे से चल रही थी, खाना उनका अच्छा से चल रहा था, उनकी फैमिली अच्छे से चल रही थी, लेकिन बच्चे के ख्वाब बहुत बड़े कि मैं बाहर जाके कुछ करूँगा, कुछ जाके कुछ सेटलमेंट होगी, घर में और पैसा लेके आऊँगा, अपने फादर की सपोर्ट करूँगा, फादर की हेल्प करूँगा। होता क्या है, फाइल तैयार होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, और एजेंट के थ्रू जब बाहर जाने के लिए अप्लाई किया जाता है, जो कमिटमेंट की जाती है वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती। पैसा चला गया, 2 लाख उन्होंने एडवांस दिया था उसको, पैसा चला गया, बाद में पता चला जी ये एजेंट जो है वो कहीं इधर उधर हो गया और पैसे उनके वेस्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मेजर रीज़न आपके कुंडली के अंदर छुपा हुआ होता है। राहु, सभी राहु को डिफाइन करते हैं जी, राहु आपको बाहर लेके जाता है, राहु आपको बाहर लेके जाएगा, राहु आपको सेटल करेगा। राहु कभी भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं देता, ये वो भी सुन लें जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। राहु कभी भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं देगा। राहु हमेशा आपको लग्जरी लाइफ की तरफ भगाने की कोशिश करेगा, जल्दी जल्दी से सब कुछ करने की कोशिश करेगा कि मैं जल्दी से ये चीज़ पालूँ, मेरा काम जल्दी से हो जाए, मैं जल्दी से मेरा वीज़ा लग जाए और मैं जल्दी से बाहर चला जाऊँ। इस जल्दबाजी में हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत एजेंट सेलेक्ट करते हैं, और गलत एजेंट की वजह से आपका सारी मेहनत का हार्ड अर्नड मनी जो आपकी होती है वो पानी में बह जाती है। सिर्फ राहु ही आपको बाहर नहीं भेजता, आपका 2nd हाउस, आपका 4th हाउस, आपका 9th हाउस, जब ये डैमेज होंगे, इंक्लूडिंग 7th हाउस, जब ये डैमेज होंगे, डैमेज का मतलब ये नहीं है कि वो खराब होंगे, डैमेज का मतलब है सेपरेशन टेंडेंसी वाले होंगे। सेपरेट टेंडेंसी वाले प्लैनेट्स की जब इस पे दृष्टि पड़ेगी तो आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। 2nd हाउस पे पड़ेगी, आपको अपनों से दूर पर जाना पड़ेगा। 4th हाउस पे पड़ेगी तो आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ेगा। जितना आपका असेंडेंट दूर होगा आपके चार्ट में अपने लगन से, उतनी आपके बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये कुछ एस्ट्रोलॉजी के टिप्स भी हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की समझ रखते हैं वो मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी असेंडेंट अपने घर से दूर होगा, वो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में होगा, चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं बाहर जाने के। सेटलमेंट के लिए आपको 12th हाउस देखना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सेपरेशन टेंडेंसी वाला, सेपरेशन करवाने वाला जो प्लैनेट होगा, जब भी ये इंपैक्ट डालेगा, जब भी इसको हम सेटल करेंगे, इसको हम हिलाएंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, इस हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, तो आपकी सेटलमेंट बाहर की होगी ही होगी। खाली 12वें हाउस से या राहु से आप बाहर का देख लेते हैं। कई बार मेरे पास रिपीटेड कस्टमर जो आते हैं, उन्होंने बताया कि सर हम वहाँ गए थे, किसी के पास भी गए थे ABC, वहाँ उसने हमें ये उपाय करवाया, उसने कहा ये को करने के लिए ये आप राहु का उपाय कर लो, आप बाहर जाकर सेटल हो जाओगे। सेटलमेंट तो क्या होनी थी, हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तो आप 2रा, 4था, 7वां, 9वां, 12वां हाउस जरूर देखिए। इस पे जो प्लैनेट्स का इंपैक्ट है वो देखिए, राहु की पोजीशन देखिए, सैटर्न की पोजीशन देखिए, केतु की पोजीशन देखिए, आपकी सेटलमेंट बाहर करवा देगा। अदरवाइज घूमते रहिए चार्ट लेके, सेटलमेंट तो नहीं होगी, पैसा बर्बाद जरूर होगा। आपके शहर में अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, अपना चार्ट डिस्कस कीजिए उनके साथ, रीजन पूछिए, लॉजिक पूछिए, फिर किसी डिसीजन पे पहुंचिए कि मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत क्लाइंट्स हैं मेरे पास ऐसे, बहुत फैमिलीज ऐसी मेरे पास जो पैसा बर्बाद करने के बाद आज बच्चे को यहाँ सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो हो चुके हैं सेटल, बहुत अच्छे से सेटल हो चुके हुए हैं, कुछ वापस आ चुके हैं। कईयों को वहाँ एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाता है कि आपका जो है ये इसमें डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ जो है कम है, तो आपको यहाँ पे परमिशन हम नहीं दे सकते। डिपोर्ट हुए केसेस बहुत है मेरे पास। तरीके से उनके रेमेडीज करवाई जाती हैं, तरीके से उनको चार्ट को देखा जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशन को दिखाई जाती है, पोजीशन बताई जाती है, लॉजिक बताया जाता है, फिर जाके बंदा बाहर जाके सेटल होता है। आज इंटरनेशनल क्लाइंटेज मेरी इसी वजह से है। आज बाहर के जो मैं क्लाइंट्स लेता हूँ इसी वजह से है। वो मेरे कुछ क्लाइंट्स गए हुए हैं, उनका आगे सर्कल है, वो क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। प्लैनेट्स में उलझिए मत, ये जिसका काम है उसी को करने दीजिए, और किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए, प्रोफेशनल सलाहकार से सलाह लीजिए, तो ही आपको सही राय मिलेगी कि सेटलमेंट के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। 9th हाउस से सेटलमेंट कभी नहीं देखी जाती, 3rd हाउस से सेटलमेंट कभी नहीं देखी जाती, ये सिर्फ ट्रैवलिंग्स बताती हैं। सेटलमेंट 12th हाउस से देखी जाती है, 2nd हाउस चेक किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये चीज़ें कुछ इसको इसको मिला के कुछ चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं, फिर जाके डिसीजन होते हैं। साथ ही साथ आपके डिविजनल चार्ट पे भी देखे जाते हैं
डिविजनल चार्ट लोग देखते ही नहीं है, लगन कुंडली से सारा कुछ बता देते हैं, जबकि डिविजनल चार्ट में एक्चुअल चीज़ छुपी होती है कि ये बंदा जाएगा बाहर या नहीं जाएगा, जा सकता भी है या नहीं जाएगा, या सिर्फ पैसा बर्बाद कर देगा पेरेंट्स का। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप ज़रूर इनको चेक करवाइए, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से डिस्कशंस कीजिए, लॉजिक पूछिए, फिर जाके कोई डिसीजन लीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, ये प्लैनेट्स ही हैं, ये ग्रह हैं जो हमारी कुंडली के ऊपर इफ़ेक्ट्स डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ कौन से ग्रह की क्या चाल है, कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है जिसका इफ़ेक्ट जो है हमारी लाइफ के ऊपर पड़ रहा है। और यही कारण रहता है कि जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो माइंड में जो है हमारे बार बार गलत विचार आते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या नशे में जा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई काम शुरू करने जाते हैं वो बन नहीं पाता, डिसीज़न नहीं ले पाते, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रह हैं वो किस दिशा में है, कौन से घर में है, ये सब जो है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसके लिए यानी कि कुंडली जो है वो मस्ट है, कुंडली दिखाना मस्ट है, किसी अच्छी एस्ट्रोलॉजर के पास सलाह मशवरा करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि दुख तकलीफें तो चलती ही रहेंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ काटना चाहूँगा, अब आपने बात की है तो मैं थोड़ा सा पंडितों पे आऊँगा, क्योंकि ये यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। पंडित हमारे समाज का एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास एक हिस्सा है। इनके बिना कोई पूजा नहीं है, कोई भी आप धर्म कर्म का काम नहीं कर सकते हो। लोगों ने कंफ्यूज किया हुआ है, खुद को कंफ्यूज कर रखा है और समाज को भी कंफ्यूज कर रखा है। पंडित को एस्ट्रोलॉजर को मिक्स कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहा है उसको पंडित बोल रहे हैं, पंडित को एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं। पंडित हैं वो धर्म कर्म के काम करते हैं, रिलीजियस काम करते हैं, इनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। बहुत इज्जत इनकी करनी होती है, मैं भी बहुत करता हूँ। लेकिन जब आपके होरोस्कोप की बात आती है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से आप डिस्कशंस कीजिए। खाली राहु को तो केतु को डिफाइन कर देना या शनि को डिफाइन कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। चार्ट में आपके सब कुछ है, आपकी कुंडली में D60 तक चार्ट्स होते हैं जिनको आमतौर पे देखा ही नहीं जाता। यही वजह है कि आज एस्ट्रोलॉजी जो है वो लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ये विश्वास कायम हुए, ये विश्वास दोबारा वापस आए, यही मेरी कोशिश है कि इस चैनल के थ्रू, इस मंच के थ्रू आपको पता चले कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। एस्ट्रोलॉजी जब बात आती है तो पंडित बीच में नहीं आते। पंडितों का काम नहीं है एस्ट्रोलॉजी करना, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एस्ट्रोलॉजर का काम है। दैट शुड बी वेरी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर। उसको पता होना चाहिए, प्लैनेट्स के बारे में उसने सारा पढ़ा हो, वही एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। हु नोज द नेचर ऑफ द प्लैनेट्स कैन डिफाइन द प्लैनेट्स। इसलिए अगर आप कुंडली की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कीजिए। धर्म कर्म की बात करेंगे तो मैं भी यहाँ पे बात करूंगा कि आप पंडित से सलाह लीजिए, क्योंकि ये काम पंडित का काम एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, एस्ट्रोलॉजर का काम पंडित नहीं कर सकता। मुझे मंत्रों की ABC भी नहीं आती है, लेकिन प्लैनेट्स के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, बचपन से पढ़ता आया हूँ, इंजीनियर हूँ। प्लैनेट्स को अच्छे से इनकी स्टडी की है, अच्छे से इनके बारे में नॉलेज ली है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की, उसके बाद अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। तो प्लैनेट्स को समझना एक क्वालिफाइड बंदे का काम है, इसको पढ़ना, इसकी स्टडी करना। प्लैनेट आपको मैं आगे आने वाले शोज़ में प्लैनेट्स की नेचर के बारे में जो नासा ने डिफाइन किया है, जो नासा ने डिफाइन किया प्लैनेट्स के बारे में वो बताऊंगा। वो इम्पैक्ट कैसे डालते हैं आपकी लाइफ में, मैं वो बताऊंगा आपको। फिर आपको समझ आएगा कि प्लैनेट्स है क्या। देखिए कविता, आज के डेट में आज की जो जनरेशन है, आज का जो युवा है, ये इन चीज़ों को थोड़ा सा कम मानता है। क्यों? वो इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। रीज़न, क्योंकि उनको लगता है ये सब जादू टोने, ये चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार जैसा कोई शब्द ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में शब्द ही नहीं है चमत्कार नाम का कोई। अगर चमत्कार का कोई नाम दे के आपको को कह रहा है कि मैं आपका चमत्कार करके ये कर दूंगा, तो वो आपको सरीन बेवकूफ़ बना रहा है। इट्स अ प्योरली साइंस बेस्ड एजुकेशन। ये बिल्कुल साइंस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हाँ, आस्था इसमें आती है, आस्था इसमें है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है सिर्फ साइंस के साथ। प्लैनेट जुड़े हुए हैं साइंस के साथ। साइंटिफिकली अगर आपको समझाया जाएगा तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। इम्पैक्ट रहता है इंसान की लाइफ में, दैट इज़ फॉर श्योर, वो 100% है। लेकिन आस्था रख सकते हैं। अंधविश्वास जो है वो मैं बिल्कुल भी आपको करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। इन चीज़ों में आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम जिस समाज में जी रहे हैं, हम एजुकेटेड हैं,
तो हमें डिसीजन अपने दिमाग से सूझबूझ से लेने चाहिए। लेकिन जो आज की पीढ़ी है, जो नई यंगस्टर हैं, वो तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर मानते हैं या फिर फॉलो करेंगे कि जी ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं, जो कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो पुराने समय से ही पंडितों के ऊपर विश्वास करते आ रहे हैं, क्योंकि एक आस्था बनी हुई, विश्वास बना हुआ है कि हर काम जो है वो पंडित से पूछकर ही करना है, तो फिर वहाँ पर हम किस तरह से डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं? पंडित के पास जाना है या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, दोनों में हम किस तरह से अंतर करेंगे? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि युवा आजकल फॉलो कर रहा है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे पास 50% तो मेरे क्लाइंट में से युवा ही हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। अब डिफाइन कैसे करना है इस चीज़ को सेपरेट कैसे करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी लाइफ में कोई ट्रबल आ रही है, आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे को करनी चाहिए थी, ये चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जहाँ बात आएगी हॉरोस्कोप की, वहाँ आपको अपना चार्ट एस्ट्रोलॉजर से ही डिस्कस करना पड़ेगा। वहाँ आप पंडित के पास नहीं जाएंगे। जहाँ आप कोई मुहूर्त निकलवाना है घर का, कोई पूजा करवानी है, कोई पाठ करवाना है, घर में कोई अच्छा धर्म कर्म का काम करवाना है, वहाँ आप पंडित को फॉलो कीजिए। वहाँ एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को उसकी ABC भी नहीं मालूम है। जब आपके लाइफ डिसीजंस की बात आती है तो उसको एस्ट्रोलॉजर चेक करेगा। जब आपके घर के कोई रिलीजियस काम की बात आती है तो वो आप पंडित से फॉलो करवा सकते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है पंडित और एस्ट्रोलॉजर को, जिसको लोगों ने मिक्स किया हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है वो यहीं पर क्रिएट हो जाती है कि अब पंडित के पास हम किस चीज़ के लिए जाएं, या फिर प्रॉब्लम तो है। अब एस्ट्रोलॉजर भी वही बात बता रहा है, जो पंडित है वो भी यही कह रहा है कि हाँ। अब एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि हुआ क्या। ये एक प्रैक्टिकल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड ही कहूँगा, खैर वो आए तो एज ए क्लाइंट ही थे, लेकिन अब वो फ्रेंड बन चुके हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में थे वो, नाम तो मैं खैर नहीं लूँगा। उन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, आज खैर वो बहुत अच्छे एक डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छी फिल्म भी प्रोड्यूसर भी हैं कह सकते हैं। तो हुआ क्या, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, प्रोफेशनली प्रॉब्लम आ गई। ये बात 3 साल पुरानी बात है। वो ऐसे ही किसी पंडित के पास चले गए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोग पंडितों के पास चले जाते हैं, और वो पंडित जी शायद काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे। चलो, उन्होंने क्या किया, 5th हाउस में राहु का और सन का कॉम्बिनेशन था, और बोल दिया यहाँ तो ग्रहण दोष है। 5th हाउस आपका कहीं ना कहीं सिनेमा लाइफ से जुड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वहाँ सूर्य और राहु बैठे हुए हैं। इसने आपका जो है ये ट्रबल क्रिएट किया, आपके प्रोफेशन में आगे अब तरक्की नहीं है, आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लीजिए। वो भाई साहब मेरे पास आए, मेरे को उन्होंने चार्ट दिखाया, मैंने वो चीज़ देख ली। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये चार्ट किसी को दिखाया? वो मुझे बताते हैं कि सर मैं ये चार्ट दिखा के आया हूँ, उन्होंने ये चीज़ की है, मैंने इसकी पूजा करवा ली है, मैंने राहु शांति का पाठ करवा लिया। अब यहाँ आपको डिफरेंस दिखेगा कि पंडित और एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकते हैं। राहु शांति का पाठ करवा लिया। अब राहु क्या है? राहु आपकी ज़िंदगी में लग्जरी, आपके मन के अंदर लग्जरी की इच्छा पैदा करने वाला प्लेनेट है, आपको आपकी लग्जरी लाइफ की तरफ ले जाने वाला प्लेनेट है। राहु कलयुग है, राहु के बिना कुछ नहीं है। राहु था कुछ 17-18 डिग्रीज पे था, और सन जो था वो कुछ, मुझे हल्का सा याद है, 27-28 डिग्री पे था। पहले तो ये ग्रहण दोष बनता ही नहीं है। इस पे भी हम एक शो करेंगे कि ग्रहण दोष और ये दोष कब बनते हैं। राहु 17-18 डिग्री पे था, सन था 27-28 डिग्री पे था। उन्होंने राहु शांति का पाठ करवा दिया, राहु को उसने शांत कर दिया, फिल्म लाइन का उनका रास्ता ही बंद कर दिया। राहु का सूर्य के साथ बैठना 5th हाउस में, मतलब कि आपको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सिनेमा लाइफ में ही मिलेगी। अब पूजा हो चुकी है, पाठ हो चुका है, राहु देवता सो चुके हैं, करियर खराब हो चुका है, अब सोच रहे हैं करें क्या। फिर मैंने उनके कुछ रेमेडीज करवाई, राहु को एक्टिवेट किया, किसी तरीके से किया, कुछ जोर लगा, उसके बाद जाके आज ही इज अ सक्सेसफुल डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर। इसलिए मैं कहता हूं कि पंडितों के पास जाने से, क्योंकि एक ना ये आधा अधूरा ज्ञान है लोगों के पास, मैं पंडितों को नहीं कह रहा, ये कुछ एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्ट्रगलिंग एस्ट्रोलॉजर में बात बात रिपीट करता हूँ, आधा अधूरा ज्ञान है। जहाँ कॉम्बिनेशन देखा वहाँ बोल दिया ये योग है जी, काल से सर्व योग बना दिया, जबकि वो योग कुछ पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस होती हैं उस पे वो लागू होते हैं, पर्टिकुलर कुछ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उस पे लागू होते हैं। राहु सूर्य का इकट्ठा होना है, ग्रहण दोष है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रीज़न उसका होता है
जिसकी वजह से ये ग्रहण बनता है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप कह रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं, सूर्य राहु जो होता है वही ग्रहण लगाता है सूर्य को। जी ऐसा ही है, बट आप थोड़ा सा अगर वॉच करेंगे ना, ये ग्रहण ऐसे लगता है, जब ऐसे होगा ये ग्रहण नहीं है। इसलिए एक्सिस का, डिग्रीज का, उसकी प्लेसमेंट का पता होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ अवेयरनेस आपको हमेशा गलत रास्ते में लेके जाएगी। लैक ऑफ अवेयरनेस आपको मिसगाइड करेगी और आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगी। इसलिए कहता हूं एस्ट्रोलॉजर को प्लैनेट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, उसको उसके नेचर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। किसी का करियर बर्बाद करने में 1 मिनट लगता है, लेकिन गाइड करके सही दिशा में लेके जाएंगे तो आपके साथ बहुत दुनिया जुड़ेगी। एक बंदा आपसे इलाज करवा के जा रहा है और उसको आराम नहीं मिल रहा, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आपको कभी फॉलो भी करेगा, कभी आपको फ़ोन भी करेगा। मेरे पास रिपीटेड है सभी, टचवुड, मेरे पास रिपीटेड लोग आते हैं और मैं इनको अपना परिवार बना चुका हूँ। और मैं यही कहूँगा कि मेरे पास आप चाहे आएँ या ना आएँ, मेरे पास मत आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। आपके सिटी में हैं, आपके शहर में हैं, आपके आसपास भी होंगे। सियाने बंदे हर जगह बैठे होते हैं, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए, लेकिन सही बंदे को फॉलो कीजिए। जी बिल्कुल। बाकी अगर आप प्रोफेसर सुनील कुमार जी से कोई सलाह मशवरा चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी आपके लिए। फ़ोन के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। हाँ, आप अपॉइंटमेंट लेकर इनके ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर ये खुद आपके साथ मुलाकात करेंगे। और आप व्हाट्सएप नंबर भी यही रहेगा, आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं, अपना कोई मैसेज जो है वो छोड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम को लेकर कोई बदलाव चाहते हैं, कोई अपना सवाल जो है पर्सनल आप वो जानना चाहते हैं, उसका जवाब चाहते हैं, वो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम है आप चाहते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में शेयर करें द एस्ट्रो ओपीडी में, तो भी हम ज़रूर करेंगे। बाकी द एस्ट्रो ओपीडी दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम डिस्कशन करते हैं अक्सर हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके बारे में। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, जिस तरह हमने शुरुआत में ही कर ली है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद सेटल होना चाहते हैं या बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, उनको सेटल करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। प्रोफेसर सुनील कुमार जी से जाना है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये किस तरह से इम्पैक्ट्स डालते हैं, ये किस तरह से प्रभाव डालते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है वो सेटल होने का आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो हमने जैसे डिस्कस किया जो बाहर फॉरेन जाकर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अपने ही देश में, अपने ही यहाँ पर रहकर खुद को सेटल करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं फिर भी कमी रह जाती है, या तो मुहूर्त ही सही तरीके से नहीं निकाला है या फिर गाइडेंस उनको नहीं मिली है। आपने मिलकर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया तो धोखा हो गया है, पैसा लगा दिया लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा है, यानी कि बिजनेस में कहीं ना कहीं यहाँ पर मात उनको मिल रही है, प्रॉपर जो है कमाई नहीं हो पा रही है। उसका क्या कारण रहता है? अगर बिजनेस पार्टनरशिप की बात करेंगे तो इस पे पूरा एपिसोड मैं किसी दिन करूंगा। रादर मेरे को भी कुछ फीडबैक आ रहा है कि लोग चाहते हैं कि इस पे भी आपको सर कुछ बताइए। सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट जो होती है वो आपके चार्ट से देखी जाती है कि आप ज़िंदगी में सिर्फ धक्के खाएंगे या सेटल होंगे। असेंडेंट की पोजीशन, आपका लगन लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, आपका लगन लॉर्ड की पोजीशन क्या है और उस पर किस प्लेनेट का इम्पैक्ट है, ये देखा जाता है। बड़े लोग अपनी आधी ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद पहुंचते हैं कि सर हमने आधी ज़िंदगी तो निकाल दी है, अब बाकी की जो बची खुची है इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। केवल मैं उनका चार्ट देख के मेरे को दुख इतना होता है कि अगर ये बंदा कहीं सही टाइम पे आके किसी बंदे को मिल लिया होता तो शायद ये इतने धक्के इसको खाने नहीं पड़ते। फिर बात हम जब कुछ नहीं हाथ में लगता फिर हम किस्मत पे आ जाते हैं कि किस्मत में तो यही था। किस्मत आपकी, अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं, अगर आप आज पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। ये बातें वो ये समय निकल चुका है कि किस्मत थी, ये हुआ नहीं, ये मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। बंदे का सेटल होना बंदे के हाथ में होता है। यस, प्लैनेट्स काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, 100% काम करते हैं। अगर सही गाइडेंस आप ले लें, आपको सेटल होने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत पे छोड़ना, किस्मत को रोना, ये उन लोगों का काम है जो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। किसी को सक्सेस घर बैठ के नहीं मिलती।
आज आप कोई भी बड़े बिजनेसमैन को या टीवी सेलिब्रिटी को देख लें, आपको दिखेगा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ स्टोन्स आपको दिख जाएंगे उनकी उंगली में। वो स्टोन्स एवे नहीं डले, वो एवे बिना किसी वजह से वो स्टोन्स उन्होंने नहीं डाल रखे, कुछ रीज़न रहा होगा। इसलिए किस्मत को बनाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स के बिना आपको कोई कुछ नहीं बना सकता। आप लॉटरी डालेंगे नहीं तो लॉटरी निकलेगी कैसे? लॉटरी के लिए लॉटरी डालनी पड़ेगी ना, घर बैठ के तो निकलेंगी नहीं। घर से निकल के एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चीज़ें खुद ब खुद सेटल हो जाती हैं। सेटलमेंट भी आपके चार्ट से देखी जाती है। आपके चार्ट में कुछ प्लैनेट्स की अगर बैड पोजिशनड आपके प्लैनेट्स हैं, उनको थोड़ा सा रेमेडी के साथ रेक्टिफाई किया जाता है। प्लैनेट्स की रेमेडीज जो होती हैं, ये हमने किसी अगर कोई कह रहा है कि रेमेडी मैंने बनाई है, रेमेडी कभी कोई बना ही नहीं सकता। रेमेडी कोई नहीं बना सकता। ये रेमेडीज हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आज से हजारों साल पहले दे दी हुई हैं। ऋषि प्राशद ज्योतिष जो हैं वो उन्होंने पहले से ये चीज़ें मेंशन कर दी हुई हैं। सब उनको स्टडी कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ चुकी है इस एजुकेशन की, इस फील्ड की। इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर वही है जो आपको ट्रैक पे ले आए, जो आपको भटकाए ना। रास्ता सीधा है, सिर्फ आप ऐसे घूम के जा रहे हैं। जिस किसी ने बताया कि हाँ मुझे इस डॉक्टर से रिलीफ मिला है, तो वो बंदा नेचुरली उसके पास जाता है। वो उसको सूट करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी लैक ऑफ अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस इस चैनल पे इस एस्ट्रो ओपीडी में आपको मिलेगी। ओपीडी का मतलब ही ये है कि ये डेली ओपीडी लगेगी, डेली आपकी प्रॉब्लम्स को यहाँ डायग्नोस किया जाएगा और डेली आपको यहाँ से ही रेमेडीज मिल जाएंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। इसमें ऐसे ऐसे टिप्स दे दूंगा, इसमें ऐसे ऐसे आपको रेमेडीज दे दूंगा जो आपने शायद सुनी भी नहीं होंगी। जी बिल्कुल दोस्तों, रास्ता दिखाना हमारा काम है, लेकिन उस रास्ते पर चलना वो आपका काम है। तो सुनील कुमार जी, क्योंकि टाइम तो हो चला है इजाज़त का, लेकिन आपको भी पता है क्योंकि अक्सर हमारा ये रूटीन बन चुका है कि दर्शक भी इस चीज़ का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि प्रोग्राम बस अब तो सारा सुन लिया है हमने, देख भी लिया है, लेकिन अब टाइम हो चुका है टिप लेने का। तो क्या टिप है आज के लिए? कविता, आज का जो टिप है ये ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए, जो लोग फेलियर की तरफ जा चुके हैं, जो जिनकी लाइफ को में बार बार फेलियर देखनी पड़ रही है, उनके लिए है। आपकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है और आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए ये टिप आप नोट कर लीजिए। ये टिप करने के बाद आप मुझे फीडबैक दीजिए, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छे वाले फ़ोन आने वाले हैं। आपको काला धागा लेना है सैटरडे को या ट्यूसडे को। उस काले धागे को हनुमान मंदिर में ले जाके उस पर हनुमान जी का सिंदूर लगा के वो धागा आपको अपने घर की चौखट में बांधना है। सिर्फ इतना सा काम करना है। उसके बाद आप मुझे खुद पॉजिटिव फीडबैक देंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आज के लिए आपका, के टाइम निकाल के शो का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। और इसके साथ दोस्तों मुझे कविता सिंह को भी दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और एक ऐसे टॉपिक के साथ जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ अक्सर जो घटनाएं हैं वो होती हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर सुनील कुमार जी के साथ हमारे इस प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी में। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम कीजिए जिनसे आपको भी तसल्ली मिले, मन जो है आपका वो अच्छा अच्छा सोचे, विचार करे और आपको ये लगे कि वाकई में आज मैंने कुछ अच्छा किया है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे कविता सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेट द एक्सपर्ट्स गाइड यू। हमारा नंबर है 9779142142।